फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 7th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप वीडियो भी देख सकते हैं। और किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सिल्वीकल्चर? सिल्वीकल्चर क्या है? इस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, रीजनरेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो सिल्वीकल्चर में हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं पेड़ को, फिर उसको डेवलप भी करते हैं और रीजनरेट भी करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, तीनों इस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन तीनों सिल्वीकल्चर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड भाई। ठीक, किसके द्वारा जो सोशल फॉरेस्ट्री टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था? लेविस, टेंसली, सरवन या वेस्टोबी ने? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। 1968 में वेस्टोबी ने द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री यूज़ किया था। अगर इकोसिस्टम की बात करें तो एजी टेंसली ने 1935 में। देन क्वेश्चन नंबर 3, अ बेल्ट ऑफ ट्रीज और शब्स मेंटेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ शेल्टर होगा यहाँ पर, टू रिड्यूस द विंड स्पीड इज कॉल्ड। ठीक है, क्या होगा? विंड ब्रेक कहते हैं या शेल्टर बेल्ट कहते हैं? तो विंड ब्रेक भी कहते हैं और शेल्टर बेल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 4, ग्रुप रिलेटेड टू एग्री हॉर्टी पॉस्चर। ठीक है, एग्री हॉर्टी पॉस्चर सिस्टम क्या होता है? एग्री में क्या आता है? क्रॉप आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्रॉप है और यहाँ पर भी क्रॉप है। देन हॉर्टिकल्चर में क्या आता है? फ्रूट आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब बचा हमारे पास सी और डी। तो क्रॉप यहाँ पर भी है, फ्रूट भी है। देन पॉस्चर मतलब होता है फॉडर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्रॉप प्लस फ्रूट प्लस फॉडर इज नोन एज एग्री हॉर्टी पॉस्चर सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 5, द बेस्ट फॉरेस्ट वर। ठीक है, सबसे अच्छे जो फॉरेस्ट होते हैं वो कौन से फॉरेस्ट होते हैं? तो विलेज फॉरेस्ट, स्टेट फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड या रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, बेस्ट फॉरेस्ट कौन से होते हैं? रिजर्व्ड। ठीक है, क्योंकि वो संरक्षित किए जाते हैं, वहाँ पर उनका अच्छे से देखभाल की जाती है। तो रिजर्व फॉरेस्ट आर द बेस्ट फॉरेस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ठीक है, इनमें से कौन है जो कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन मीन्स जूमिंग खेती का जो पार्ट नहीं है? तो पार्ट ऑफ फॉरेस्ट आर कट डाउन एंड बर्न रोटेशन। ठीक है, तो ये भी हमारा शिफ्टिंग कल्टिवेशन में प्रैक्टिस किया जाता है। हमसे पूछा कौन सा पार्ट नहीं है, इसमें कौन सा फीचर नहीं है? सीड्स आर सोन इन एसेस, तो शीट को शो एसेस में, राख में, उसमें शो कर दिया जाता है मिलाकर। सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन दिस प्लांट। ठीक है, प्लॉट। तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, सिंगल क्रॉप ग्रो नहीं की जाती, यहाँ पर खूब सारी क्रॉप को एक साथ वो लोग ग्रो कर देते हैं, मल्टीपल क्रॉप को। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट्री में नया डेवलपमेंट क्या है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कलेक्टिंग टिम्बर, कीपिंग द कम्युनिटीज अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या है? तो न्यू डेवलपमेंट क्या है? तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। ठीक है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है हमारा? न्यू डेवलपमेंट है फॉरेस्ट्री में। देन क्वेश्चन नंबर 8, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड। ठीक है, काफ़ी अधिक मात्रा में पेड़ को कटाई को क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन, रीएफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन या नन ऑफ दिस। तो कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन और रीएफॉरेस्टेशन क्या होता है? एफॉरेस्टेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन का उल्टा होता है एफॉरेस्टेशन। ठीक है, पेड़ लगाना क्या कहलाता है? एफॉरेस्टेशन। और कटे हुए पेड़ की जगह पर पेड़ लगाना कहलाता है रीएफॉरेस्टेशन। ठीक है, रीफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटे हुए पेड़ की जगह पर लगाना, रीफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन क्या होता है? नए पेड़ लगाना। देन क्वेश्चन नंबर 9, डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या डिक्रीज कर देता है? सॉइल इरोजन को डिक्रीज करता है? नहीं, सॉइल इरोजन को इंक्रीज करता है। ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है। रेनफॉल, तो डिफॉरेस्टेशन रेनफॉल को डिक्रीज कर देता है और ड्रॉट को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज रेनफॉल। ठीक है, बारिश को कम कर देता है, वर्षा को। डिफॉरेस्टेशन रिफर्स टू, डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? डिसअपियरेंस ऑफ ट्री मीन्स जो वन है उनकी अनुपलब्धता, या प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पौधों का लगाना। तो ऑप्शन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, इसे अफॉरेस्टेशन बोलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। अब आता है डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का ह्रास। ठीक है, तो जंगल को काट देना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 11, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, हम लोग सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ओवर ग्रेजिंग करके, अधिक जानवरों द्वारा चराई करके, या एफॉरेस्टेशन करके, या डी एफॉरेस्टेशन करके, या रिमूवल ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाकर हम लोग सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12, विलेजेस वांटेड फॉरेस्ट टू सेटिस्फाई देयर फॉलोइंग नीड्स। ठीक है, विलेजेस को क्या क्या मिलता है, क्या क्या आवश्यकता उनकी पूर्ण होती है? तो फ्यूल होता है, फॉडर भी होता है और फ्रूट। ठीक है, फ्रूट भी मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यहाँ पर जो शेल्टर है, शेल्टर नहीं लेते हैं, शेल्टर जो जंगली जानवर होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, एले क्रॉपिंग मीन्स, एले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ पॉस्चर इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड रोज ऑफ फास्ट ग्रोइंग क्रॉप। ठीक है, दो जो फास्ट ग्रोइंग क्रॉप है उनके बीच में जो है वहाँ पर घास उगाना, पॉस्चर उगाना, या ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप इन बिटवीन टू वाइडली रोज ऑफ फास्ट ग्रोइंग क्रॉप, या दो जो पेड़ है उनके बीच में जो रो है वहाँ पर फील्ड क्रॉप को उगाना जो फास्ट ग्रोइंग ट्री के बीच में। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप इन बिटवीन टू वाइडली रोज ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन इन एग्रो फॉरेस्ट्री लोकेटेड इन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है इंटरनेशनल। ठीक है, नेशनल नहीं पूछा है, नेशनल पूछा तो आपका झांसी इंडिया हो जाता, लेकिन इंटरनेशनल पूछा है तो वो है नैरोबी केनिया में। ठीक है, नैरोबी केनिया में कौन सा? इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर इन एग्रो फॉरेस्ट्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री तो वो झांसी में है, इंडिया का बात कर रहा है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ठीक है, जो फॉरेस्ट्री डे है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, ठीक है, क्या हो जाएगा? 21 मार्च। अगर आपसे पूछे कि 16 सितंबर को तो ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन ग्रासलैंड, भारतीय चारागाह एवं घास भूमि अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये है झांसी में। ठीक है, कहाँ पर है? झांसी में। ऑप्शन याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा भी जाता है। ऊपर वाला भी क्वेश्चन है और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। पिछले क्वेश्चन में क्या था? इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री पूछा था, वो नैरोबी में था। यहाँ पूछा है नेशनल, तो ये है झांसी में। ठीक है, कहाँ पर है? झांसी में। देन क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस, वो कब मनाया जाता है? इजी ऑप्शन था, इजी क्वेश्चन है, तो 5 जून को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। देन टोंग्या वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम। जो टोंग्या वर्ड है वो किस वर्ड से डेराइव किया गया है, किस भाषा से आप कह सकते हैं लिया गया है? तो ये लिया गया है बर्मीज। ठीक है, बर्मीज जो है उससे लिया गया है, जिसका टोंग्या का मतलब होता है हिल कल्टीवेशन। ठीक है, पहाड़ों पर कल्टीवेशन करना टोंग्या कल्टीवेशन कहलाता है, जो कि लिया गया है बर्मीज से। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल ऑफ फॉरेस्ट। इसमें से कौन है जो कि फॉरेस्ट का रोल है? तो प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड वाटर। ठीक है, ये भी क्या करता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्लड भी करता है। तो ऑल ऑफ द अबव का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट में फूड प्रोवाइड करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है और फ्लड को भी प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम ऑफ ट्री। इनमें से कौन है जो कि ट्री का नेम नहीं है? तो टी का, ठीक है, ट्री का नेम है। ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस, सेल, सोरा रोबस्टा। ठीक है, ये भी क्या है? ट्री का नेम है। पॉर्क्यूपाइन, ये एक जानवर होता है। ठीक है, पॉर्क्यूपाइन क्या होता है? जानवर होता है, और कचनार भी ट्री है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इट इज़ नॉट अ नेम ऑफ ट्री, इट इज़ अ नेम ऑफ एनिमल। एक पॉर्क्यूपाइन एक जानवर होता है तो उसका नाम है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन चिपको आंदोलन इज कंसर्न विद। ठीक है, जो चिपको आंदोलन है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंध रखता है? तो ये है फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड हमारा है चिपको आंदोलन। देन क्वेश्चन नंबर 23, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम। जो चिपको मूवमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा रेनी इन घरवाल। ठीक है, उत्तराखंड में रेनी से घर जो कि घरवाल में है, वहाँ से गांव से स्टार्ट किया गया था रेनी इन घरवाल। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गॉट द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द कंट्री। कहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, जो कि अप्रॉक्सीमेट एरिया वाइज की बात कर रहा है, तो 30% के आसपास। ठीक है, 0.1
नीचे ऊपर हो सकता है। तो अप्रॉक्सीमेट 30% हमारा फॉरेस्ट पाया जाता है मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। देन क्वेश्चन नंबर 25, अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन, जो अनक्लास्ड होते हैं, अवर्गीकृत फॉरेस्ट होते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मेनली केरला और तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? केरला एंड तमिलनाडु इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 26, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रिफर्ड एज, जो रिजर्व्ड होते हैं, सुरक्षित होते हैं, संरक्षित फॉरेस्ट होते हैं, उनको हम लोग और क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट। ठीक है, परमानेंट फॉरेस्ट, क्योंकि वो रिजर्व्ड होते हैं और प्रोटेक्टेड भी होते हैं, तो उनको हम लोग काट नहीं सकते हैं, बर्बाद नहीं कर सकते हैं, तो वो उनको क्या होंगे? परमानेंट फॉरेस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गॉट द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स जियोग्राफिकल एरिया? ठीक है, इसका मैंने PDF अपलोड किया था जब पेपर था, तो ये इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो आप इसका कमेंट में भी आंसर बताइएगा, लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गॉट द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स जियोग्राफिकल एरिया? ठीक है, कहा कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं उस स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर बात करें तो मिजोरम के पास है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, उस राज्य के जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके बेसिस पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस स्टेट में है? तो अगर एरिया वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश में है अप्रॉक्सीमेट 30%। ठीक है, लेकिन वो उसके एरिया का 30% है। तो लेकिन मिज़ोरम में क्या है, जितनी मिज़ोरम की एरिया है उसका अप्रॉक्सीमेट 85% टू 86% फॉरेस्ट पाए जाते हैं मिज़ोरम में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड? ठीक है, इंडियन एवरग्रीन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, असम। तो असम में हमारे एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, दिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फाउंड इन हैवी रेनफॉल एंड वेस्टर्न घाट आइलैंड ग्रुप ऑफ अंडमान। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो वो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ठीक है, जो हमेशा क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट वाइड स्प्रेड वेजिटेशन इन इंडिया इस, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा वेजिटेशन है, मीन्स आप फॉरेस्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट फैले हुए हैं? तो ये है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल जो डिसीडियस फॉरेस्ट है, जिसको पतझड़, ठीक है, जो पतझड़ वाले फॉरेस्ट होते हैं वही सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 31, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रो वेल इन एरियाज रिसीविंग, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो कौन सी एरिया में ग्रो करते हैं? जहाँ पर बारिश 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, या मोर देन 70 सेंटीमीटर, या मोर देन 200 सेंटीमीटर, या लेस देन 50। तो लेस देन 50 में तो पाए नहीं जाएगी, कि यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात कहा है। ठीक है, तो हमेशा तो हरे भरे रहेंगे नहीं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सॉरी रेन फॉरेस्ट की बात कहा है, तो रेन फॉरेस्ट जहाँ पर बारिश होगी ज़्यादा तो मोर देन 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 200 सेंटीमीटर वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 32, ट्रीज इन थॉर्न फॉरेस्ट आर। ठीक है, जो कटीले वन होते हैं वो कैसे होते हैं? तो होते हैं स्कैटर्ड। ठीक है, दूर दूर फैले होते हैं, तिरछे। सॉरी, ऑप्शन जो हिंदी में होता है थोड़ा सा दिक्कत होती है पढ़ने में, तो आप इंग्लिश से समझिए, इंग्लिश में ज़्यादा ऑप्शन आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो स्कैटर्ड होते हैं जो थॉर्न वाले फॉरेस्ट होते हैं, काटीले फॉरेस्ट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय शेल्टर बेल्ट? शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है? तो बेल्ट ऑफ ट्रीज। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है बेल्ट ऑफ ट्रीज। देन क्वेश्चन नंबर 34, ट्री आर्किटेक्चर इन कैनोपी डेवलपमेंट आर। ठीक है, ट्री आर्किटेक्चर, पेड़ों के आवरण विकास के लिए कौन सी कला विधि प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो ये होती है पोलार्डिंग। ठीक है, जो कि ट्री की हाइट से 2 मीटर तक हम लोग करते हैं, 2 मीटर पर करते हैं। मान लीजिए ये ट्री की हाइट है, तो यहाँ से नीचे बेस से 2 मीटर तक हम लोग नापेंगे, तो यहाँ से हम लोग पोलार्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। लूपिंग, प्रूनिंग सब करते हैं, लेकिन ट्री आर्किटेक्चर कैनोपी डेवलपमेंट के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वो पोलार्डिंग। देन क्वेश्चन नंबर 35, टोंगिया कल्टीवेशन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, जो टोंगिया कल्टीवेशन है वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? तो वो है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। ठीक है, जूमिंग खेती का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टोंगिया कल्टीवेशन। ठीक है, क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देन टाइटल टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज, इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो कितना परसेंटेज है? ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया में वो है 21.5
21.67, ठीक है, ये टोटल फॉरेस्ट कवर है। अगर आप ट्रीज़ को भी इंक्लूड कर लें तो अप्रॉक्सीमेट 24.67%, सॉरी 56% हो जाता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर है वो 21.67 है, अगर आप ट्रीज़ को भी इंक्लूड कर दें तो 24.56% हमारा कवर हो जाता है। लेकिन जहाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन तो है नहीं इसमें से कोई, तो नियरेस्ट ऑप्शन आपको देखना है, तो नियरेस्ट हमारा क्या है 22.9%, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल फॉरेस्ट है वो 21.67% है। देन क्वेश्चन नंबर 37, द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीज एंड ग्रासेज इज कॉल्ड, ठीक है। ग्रासेज और ट्रीज का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, तो ग्रासेज हमारा क्या कहलाएगा पॉस्चर, और ट्रीज क्या कहलाएगा सिल्वी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सिल्वी पॉस्चर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 38, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन यूपी इन तराई एरिया। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम यूपी तराई एरिया में क्या प्रैक्टिस की जाती है, तो पॉपुलर ट्री प्लस शुगर केन, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 39, सुटेबल मल्टीपर्पज़ ट्री फॉर एनर्जी, ठीक है। सुटेबल मल्टीपर्पज़ ट्री एनर्जी के लिए क्या है, तो वो हो जाएगा नीम और महुआ, ठीक है। मल्टीपर्पज़ ट्री भी है, एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा नीम एंड महुआ। देन क्वेश्चन नंबर 40, अ प्लांट ग्रोन फ्रॉम अ सीड टिल इट अटेन अ हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर, ठीक है। ऐसा प्लांट जो कि सीड से डेवलप किया गया हो और 1 मीटर हाइट तक हो, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सीडलिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा सीडलिंग। सैपलिंग भी होता है, लेकिन सैपलिंग हमारा वेजिटेटिव पार्ट से भी हम लोग कर देते हैं और सीडलिंग से सीड से भी करते हैं, लेकिन तो हमें क्वेश्चन कहा है कि सीड से कौन होगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सीडलिंग। अ प्लांट हुज स्टेम इज ऑलवेज ग्रीन टेंडर एंड हाइट इज यूजुअली नॉट मोर देन 1 मीटर। ऐसा प्लांट जिसका जो स्टेम होता है हमेशा हरा होता है, हरा भरा रहता है, टेंडर होता है, ठीक है, और 1 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है जिसकी, तो वो हो जाएगा हर्ब, ठीक है। क्या हो जाएगा हर्ब। जो शर्ब्स होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं थोड़े से लकड़ीदार, लकड़ी नुमा होते, ऊडी होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 42, विच इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव रोल ऑफ फॉरेस्ट। इनमें से कौन है जो कि फॉरेस्ट का प्रोडक्टिव रोल नहीं है, उत्पादक की भूमिका नहीं है, तो फ्यूल हमें फ्यूल भी देता है लकड़ी के फॉर्म में, टिम्बर भी देता है, ठीक है, फॉडर भी देता है चारे के फॉर्म में, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्टिव रोल नहीं है, ये हमारा कैसा है प्रोटेक्टिव रोल, ठीक है। फॉरेस्ट हमारा एक प्रोडक्टिव रोल होता है जो हमें प्रोड्यूस करता है, दूसरा होता है प्रोटेक्टिव रोल जिससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज़ नॉट अ नेचुरल रीजनरेशन इन द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें से कौन है जो कि नेचुरल नहीं है, ठीक है, जो कि नेचुरल रीजनरेशन नहीं है, तो सीड हमारा एक नेचुरल रीजनरेशन है, रूट सकर्स भी हमारे नेचुरल रीजनरेशन है, और कॉपिस भी नेचुरल रीजनरेशन है, ठीक है। तो लेकिन सीड प्रोपगेशन क्या है आर्टिफिशियल है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सीड प्रोपगेशन इज नॉट अ नेचुरल रीजनरेशन। देन क्वेश्चन नंबर 44, बोटेनिकल नेम ऑफ टीक। टीक का बोटेनिकल नेम क्या है, तो टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है। टेक्टोना ग्रैंडिस इज अ बोटेनिकल नेम ऑफ टीक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45, रिलेटेड फैमिली ऑफ पॉपुलर। पॉपुलर की फैमिली क्या है, तो सैलिकेसी, ठीक है। सैलिकेसी क्या है फैमिली है किसकी पॉपुलर की। देन क्वेश्चन नंबर 46, द प्रोसेस इन विच ग्रोन अप ट्रीज आर कट लीविंग अ मिनिमम ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल फॉर ऑब्टेनिंग फ्लश ऑफ शूट बिलो फ्रॉम बिलो द कट। तो अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में क्या कहते हैं पोलार्डिंग, ठीक है। ग्राउंड से 2 मीटर हाइट तक हम लोग उसके ऊपर काटते हैं। फिर अमेंडमेंट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है। फॉरेस्ट जो एक्ट है वो कब लागू हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, तो 1927 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 1927 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द ट्री हाइट मेजरमेंट, ठीक है। ट्री के हाइट को मेजर करने के लिए, पेड़ की हाइट को, पौधे की ऊंचाई को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो डेंड्रोमीटर, ठीक है। क्या होता है डेंड्रोमीटर, और स्टडी को क्या कहते हैं डेंड्रोलॉजी, ठीक है। कोई भी जो लॉजी लगा होता है उसका मतलब स्टडी होता है किसी चीज़ का। द टर्म इकोसिस्टम इज गिवन बाई, ठीक है। इकोसिस्टम जो टर्म दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो A.G. टेंसली के द्वारा 1935 में, ठीक है। ये भी याद रखना, ईयर काफ़ी बार पूछ लेता है कि जो टर्म इकोसिस्टम है वो किस ईयर में दिया गया था, तो 1935 में A.G. टेंसली द्वारा दिया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 50, द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी रेजोल्यूशन,
प्रथम वन नीति संकल्पना पास हुई थी, कब हुई थी? तो ये हुई थी 1894 में, ठीक, 1894 में, 1894 में जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी रेजोल्यूशन पास हुई थी। देन क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटरनल फैक्टर ऑफ रीजनरेशन? कौन सा इंटरनल फैक्टर है? तो लाइट एक्सटर्नल है, सीड बेड भी एक्सटर्नल है और ह्यूमिडिटी भी एक्सटर्नल है। तो जर्मिनेटिव कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंटरनल फैक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव वीक, ठीक है, वन महोत्सव वीक हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, कब से सेलिब्रेट किया जाने लगा, ये पूछा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो 1950 से, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, 1950 से वन महोत्सव सेलिब्रेशन वीक स्टार्ट हो गया। तो करते कब है? 1 से 7 जुलाई। द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक, एग्रो फॉरेस्ट्री को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? स्ट्रक्चरल बेसिस पर, फंक्शनल बेसिस पर, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर, या इनमें से सभी के बेसिस पर कर सकते हैं। तो जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल पे भी कर सकते हैं, फंक्शनल पे भी कर सकते हैं और सोशियो इकोनॉमिक पे भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हायर कंजप्शन ऑफ वाटर प्लांट इज कॉल्ड, ठीक है, ऐसा प्लांट जो कि सबसे ज़्यादा जल, अधिक जल खपत करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हाइड्रोमॉर्फिक, हाइड्रो मतलब होता है पानी, ठीक है। तो हाइड्रोमॉर्फिक क्या हो जाएगा? प्लांट विच कंज्यूम लॉट ऑफ वाटर। देन क्वेश्चन नंबर 55, विच इज़ नॉट अ प्लांट फॉर कैनाल साइड प्लांटिंग? इनमें से कैनाल साइड प्लांटिंग के लिए कौन सा नहीं है, ठीक है, जो नहर के किनारे कौन सा पौधा नहीं लगाया जाता है, उसके योग्य नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? टर्मिनेलिया अर्जुना, ठीक है, टर्मिनेलिया अर्जुना क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 56, नेचुरल रीजनरेशन बाय सीड डिपेंड्स ऑन, जो नेचुरल रीजनरेशन है सीड के द्वारा वो किस पर डिपेंड करता है? ऑरिजिनेशन ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड, या ऑल ऑफ द अबव? तो सभी पर करता है, ठीक है। ऑरिजिनेशन ऑफ सीड, डिस्पर्सल या जर्मिनेशन, तीनों पर क्या करता है? तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। फॉरेस्ट लैटिन वर्ड, ठीक है, फॉरेस्ट एक लैटिन वर्ड है जो कि किस वर्ड से लिया गया है, ठीक है, किस वर्ड से लिया गया है? तो ये भी याद रखना है, फॉरेस्ट किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन, ठीक है। किस शब्द से मिलकर बना हुआ है? तो फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट किससे? फॉरेस्ट से। देन क्वेश्चन नंबर 58, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्लांट ऑफ ऑयल सीड इन द फॉलोइंग, ठीक है, कौन सा प्लांट जो कि ऑयल सीड से रिलेटेड नहीं है, जिससे तेल नहीं निकाला जाता है? एजरेक्टा इंडिका, ये भी हमारा क्या है? नीम है, तो इससे भी निकाला जाता है। मधुका इंडिका, महुआ, इससे भी निकाला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, बॉम्बेक सीबा, ठीक है। ये क्या है? सिल्क वॉर्म रियरिंग के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है? तेल नहीं निकाला जाता। तो बॉम्बेक सीबा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 59, द बेसिक कंपोनेंट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिल्वीकल्चर सिस्टम, बेसिक कंपोनेंट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिल्वीकल्चर क्या है? टेंडिंग, रीजनरेशन, हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो देखभाल भी करते हैं, ठीक है, रीजनरेशन भी करते हैं और हार्वेस्टिंग भी करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 60, रिलेटेड टू ट्रेडिशनल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, ठीक है, ट्रेडिशनल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम से कौन सा रिलेटेड है? तो ये है होम गार्डन, ठीक है। होम गार्डन क्या है? ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, जहाँ पर हम लोग एग्रो पीछे क्या करते हैं? घर के पीछे खेत में या घर ही पे क्या करते हैं? होम गार्डन जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ साथ जो सिल्वीकल्चर है, सिल्वीकल्चर हो गया, ठीक है, जो फॉडर के लिए हो गया, जानवर के लिए हो गया, सब हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।